हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। लास्ट सेशन में भी हमने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड किए थे एंड जो हमारा डिस्कशन है ना वो थ्योरी ऑफ डिमांड पे ही बेस्ड है, क्योंकि थ्योरी ऑफ डिमांड की बात करें तो हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत रेलेवेंट है। बहुत जल्दी इससे बहुत सारे एमसीक्यूज भी हम अपलोड करेंगे, बट सबसे पहले हम क्या करें कि थ्योरी ऑफ डिमांड में जो कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें हमने देखा है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, हम उन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो डिटेल डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं थ्योरी ऑफ डिमांड पे, बट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगेन ये जो टॉपिक है ना, हमने देखा है कि स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों इफेक्ट का क्या मतलब है। तो आज हम लोग ये टॉपिक ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस पर्टिकुलर क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो कहीं पे भी कुछ भी नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अबाउट अनअकैडमी कॉम्बैट, जहां अनअकैडमी ने सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए एक लाइव टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है और ये लाइव टेस्ट होगा ऑन 27 मार्च। इस लाइव टेस्ट से आपको आपके प्रिपरेशन के बारे में आइडिया तो लगेगा ही, बट साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी एंड बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी हैं। इस लाइव टेस्ट में ओवरऑल 40 एमसीक्यूज होंगे एंड 1 आवर का टाइम पीरियड आपको मिलेगा। 27 मार्च 2022 को ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एट 12 PM। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लें एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, सो दैट हर एक स्टूडेंट जो सीए इंटरमीडिएट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो इसका बेनिफिट ले पाए। इस लाइव टेस्ट को पार्टिसिपेट करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वो ये होगा कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है एंड इस स्कॉलरशिप से आप अपनी आगे की स्टडीज़ रिलेटेड टू सीए बहुत ही ईजिली क्लियर कर पाओगे। इस लाइव टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप मोबाइल से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो एज वेल एज लैपटॉप की हेल्प से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट उसके पहले आपको इनरोल कराना होगा। आप जब इनरोलमेंट कराना तो हमारा कोड यूज़ कर लेना जो कि है काजल KAJAL 2022, दैट इज़ काजल 2022। ये हमारा कोड है। एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप एनरोल करा सकते हो एंड ये हमारा कोड है काजल 2022। इसको ज़रूर यूज़ कर लेना एनरोलमेंट के टाइम। तो चलो फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये टर्म हमने कहाँ सुना है। जब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, या जब हम बात करते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व की, तब हमने टर्म सुना है कि इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी इसका रीज़न होता है। जो हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है उसका रीज़न इनकम इफेक्ट भी होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी होता है। तो पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है क्या। अब सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से हम एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे जो कि 10 रुपीज़ का मिल रहा था और 40 यूनिट्स हम परचेज कर रहे थे। अब लेट्स से इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिक्रीज होकर के 8 हो गई। हम मान लेते कि जो मेरी इनकम है वो भी 10 रुपीज़ थी पहले, तो उस 10 रुपीज़ को हम पूरा इन्वेस्ट करके 40 यूनिट्स परचेज कर रहे थे। अब ये पॉइंट समझो कि हम अर्न तो अभी भी 10 रुपीज़ कर रहे हैं, बट हमें ये 40 यूनिट्स कितने पे मिलेगा, 8 रुपये पे मिलेगा। तो ये जो 2 रुपये की हमारी इनकम सेव हो रही है, चाहे तुम इसको उठा करके रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या हम इस 2 रुपये की हेल्प से एक्स्ट्रा यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब इसी सेम इनकम पे हम ज़्यादा परचेज कर पाएंगे। क्लियर? तो कहीं ना कहीं इसको हमने किससे रिलेट किया कि क्योंकि हमारी इनकम सेम है और प्राइस डिक्रीज हो गई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो हमारी जो परचेजिंग पावर है, मतलब जो हमारी खरीदने की पावर है वो बढ़ गई। कमा तो हम पहले भी 10 रुपये रहे थे, अभी भी 10 रुपये रहे हैं, बट क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हुई इसलिए हम उसकी 8 यूनिट ज़्यादा परचेज कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होने से कंज्यूमर की परचेजिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। वही चीज़ हमने यहाँ लिखा है, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द परचेजिंग पावर दैट इज द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। कि जो रियल इनकम है, दैट इज जो रियल इनकम है वो कंज्यूमर की इंक्रीज हो जाएगी। मतलब हमारी इनकम तो पहले भी 10 रुपये थी, अभी भी 10 रुपये है। क्लियर? इसको अगर आप देखोगे प्रैक्टिकल सेंस में तो ये इंक्रीज नहीं हुई, बट हमारी रियल इनकम इंक्रीज हुई। कैसे इंक्रीज हुई? क्योंकि अब हम उतनी ही इनकम पे ज़्यादा परचेज कर पाएंगे, और ये ज़्यादा परचेज हम किसकी वजह से कर पा रहे हैं? ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी।
दस ही कैन परचेज द सेम क्वांटिटी विथ लेसर मनी। जैसा आपने बताया कि अगर आप 10 रुपये पे 40 यूनिट्स खरीद रहे हो, अब क्योंकि ये प्रोडक्ट 8 रुपये में मिल रहा है तो नो डाउट ये 40 यूनिट्स अब आप कितने पे परचेज कर पाओगे, 8 रुपये पे परचेज कर पाओगे, दैट इज लेसर मनी पे। और ही कैन गेट मोर क्वांटिटी फॉर द सेम मनी, या हम कह सकते हैं कि इसी इनकम पे जो हम पहले 10 रुपये इन्वेस्ट करे थे, अब भी अगर हम 10 रुपये इन्वेस्ट करें तो हम, क्योंकि प्राइस फॉल हो गई है तो हम ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसी को हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। सिंपली इनकम इफेक्ट मतलब क्या हो गया कि हमारी ओरिजिनल इनकम, जो ओरिजिनल इनकम है वो इंक्रीज नहीं होगी, बट हमारी रियल इनकम या हम कह सकते हैं परचेजिंग पावर जो कंज्यूमर की है वो इंक्रीज हो रही है। और उसको इंक्रीज होने का रीज़न सिंपली यही है कि हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो फॉल हो रहा है। क्लियर? और इसीलिए यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व का, क्योंकि लेट से पहले प्राइस इतनी थी और क्वांटिटी इतनी थी। ये प्राइस है 10, क्वांटिटी है 40। अब जब हमें पता है कि हमारी प्राइस डिक्रीज हो गई तो नो डाउट उसी इनकम पे जो हमारी पहले थी 10 रुपये, अब भी अगर मान रहे कि हम पूरा 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे, और इसी को हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। क्लियर? तो इनकम इफेक्ट में सिर्फ इतना याद रखना कि यहाँ पे आपकी इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जो ओरिजिनल इनकम है कंज्यूमर की उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, बट परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। और परचेजिंग पावर इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी प्राइस डिक्रीज हो रही है। तो जब प्राइस डिक्रीज हो रही है उसी सेम इनकम पे जो कंज्यूमर की पहले थी वो उस पर ज़्यादा परचेज कर पाएगा, ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर पाएगा। क्लियर? और यहाँ पे ये करेक्शन कर लेना, ये है द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग बात करें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सबको पता है कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जहां बात करते हैं टी एंड कॉफ़ी की, मतलब दो ऐसे प्रोडक्ट्स की जिसको कि हम एक दूसरे की प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें टी नहीं भी मिली तो हम कॉफ़ी कंज्यूम कर लेंगे, कॉफ़ी नहीं भी मिली तो टी कंज्यूम कर लेंगे। बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो इफ़ इन केस मान लो प्रोडक्ट टी है और कॉफ़ी है, अब मार्केट में टी की जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो गई, तो क्योंकि टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है तो हम क्या मानेंगे कि जो कॉफ़ी के कंज्यूमर्स हैं वो भी टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अब लेट से पहले टी की प्राइस ये थी, डिमांड ये थी। पहले टी की प्राइस थी 10 और डिमांड थी 40। जैसे ही टी की जो प्राइस है वो डिक्रीज होकर के 8 हुई, जो कंज्यूमर्स कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे थे अब वो भी क्या कंज्यूम करने लगेंगे, वो भी टी कंज्यूम करने लगेंगे। तो खुद ब खुद जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? एंड ये इंक्रीज क्यों हो रही है? ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब सिंपली जो लोग पहले टी कंज्यूम कर रहे थे, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे कि वो टी का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि टी की प्राइस डिक्रीज हो गई एंड टी जैसा ही कॉफ़ी है, टी का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है, तो जो कॉफ़ी के कंज्यूमर्स थे अब वो कॉफ़ी इस छोड़ करके टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे वो टी की तरफ शिफ्ट होंगे सिंपली क्या होगा, टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो इसकी वजह से भी जो हमारा डिमांड कर्व है वो कैसे बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। When price of a commodity falls, it becomes relatively cheaper than other commodities. किस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, टी की। जैसे ही टी की प्राइस डिक्रीज हुई वो कॉफ़ी से क्या हुई, सस्ती हो गई। As a result, the consumer would like to substitute it for other commodities which have now become more expensive. Clear? For example, with the fall in price of tea, coffee's price remaining the same, कॉफ़ी की प्राइस तो घटी नहीं, तो टी विल बी सब्सटीट्यूटेड फॉर कॉफ़ी। तो जो लोग पहले कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे थे अब वो क्या कंज्यूम करेंगे, टी। हम ये नहीं कह रहे कि सबके सब कंज्यूम करने लगेंगे टी, बट हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टी सस्ती हो गई है कंपैरेटिवली कॉफ़ी के। दिस इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो यहाँ सिंपली क्या हुआ कि क्योंकि प्राइस कमोडिटी की चेंज हुई जिसकी वजह से आपको सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दिखा उस पर्टिकुलर कमोडिटी में। तो इन दोनों ही केसेस में अगर हम बात करें इनकम इफेक्ट की एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की, तो इन दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है कि जैसे ही प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो रही है डिमांड इंक्रीज हो जा रही है। दैट इज इनवर्स रिलेशन शो कर रहा है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्लियर? एंड लॉ ऑफ डिमांड की बात करें या डाउनवर्ड स्लोपिंग की बात करें तो ये दोनों ही किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो होपफुली अब ये दोनों पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यहाँ देखो हमने एक चीज़ और मेंशन की है कि 10 प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एज एक्सप्लेन बाय हिक्स एंड एलन।
अब क्योंकि प्राइस की वजह से ही आपको इनकम इफेक्ट भी देखने मिला और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी देखने मिला। इनकम इफेक्ट मतलब सिंपली कह रहा है कि आपकी परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट सिंपली ये चीज़ बता रहा था कि जो लोग पहले सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे अब वो भी टी को कंज्यूम करेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुई। तो प्राइस इफेक्ट की वजह से ही हमें इनकम इफेक्ट भी देखने मिला एज वेल एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी देखने मिला। तो होपफुली अब ये दोनों पॉइंट भी, ये दोनों इफेक्ट भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब भी अगर इन दोनों टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हम बहुत जल्दी इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट होने वाले हैं। अगर आपको आज का सेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।